नमस्कार साथियों, मैं सहराम बुडान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने वीडियो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर यदि नहीं मिल रहे हैं तो आपने शायद एक छोटी सी त्रुटि कर रखी है कि बेल आइकन के ऊपर आपने क्लिक नहीं किया है, और वो भी किस में ऑल मैसेज जो जहाँ पर आप आते हैं वहाँ पर उसको आपने शायद क्लिक नहीं किया है, तो वो कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इससे हम पहले हमने अध्ययन कर लिया था महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इन व्यंजनों का हमने देखा कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा जानी, इनकी संख्या जानी कि कौन कौन से होते हैं, कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ साथ में उष्ण व्यंजन जो 4 होते हैं इनको हमने देख लिया। कुल संख्या हमने जानी इनकी कि कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 यानी 14 होते हैं। अब देखते हैं प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। ओके, और वो हमारा जो आधार होगा, वो आधार क्या होगा? वो होगा उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजनों के भेद। ओके, चौथे नंबर भी प्यारे साथियों हेडिंग लगा लो, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद लगा लो। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों, बता सकते हो? चलो मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि अपनी लाइव क्लास नहीं चल रही ना, वरना तो मैं एक सवाल करता और आपके कमेंट मांगता यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी लिखो, बताओ। अभी क्लास लाइव नहीं चल रही ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की बात कर रहा हूं मैं, व्यंजनों की, कि व्यंजनों कितने भेद होते हैं? 8। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 8। व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। किस आधार पर बात कर रहा हूं मैं? उच्चारण की, क्योंकि हमने प्राणवायु के आधार पर देख ली, कंपन के आधार पर हमने देख ली, देह की सरलता के आधार पर हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद जो 8 होते हैं। सबसे पहले कौन से और कितने, वो देखते हैं। तो पहला मेरे प्यारे साथियों स्पर्शी व्यंजन। कुछ मेरे विद्वान साथी इसको बता देते हैं स्पर्शी बोल देते हैं, तो लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये स्पर्शी व्यंजन ही है। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी, और जिसका बेसब्री इंतजार करते रहते हो कि सर किसी वीडियो में भी आपको ट्रिक देते हैं हमें, तो आज वो ट्रिक भी देने वाला हूँ। इन 8 वेदों में ऐसी ट्रिक दूंगा प्यारे दोस्तों कि आप आसानी से याद कर लोगे। ओके, लेकिन अंत में, तब तक बने रहे मेरे साथ में, देखते रहे कंटिन्यू। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चलो, कितने होते हैं? तो इनकी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 16 होती है। कितने होती है? 16, 14 होती है। कौन कौन सी लिखो? क वर्ग, च इसमें नहीं आएगा। च वर्ग को हमें क्या करना है? छोड़ना। अपने वर्ग 5 है, पांचों में से हमें कौन सा छोड़ना है? एक च वर्ग को अकेले को छोड़ना है। अब चारों वर्ग यानी क वर्ग सॉरी ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, चारों वर्ग आ गए हमारे सामने। चारों वर्ग, और चारों वर्ग के प्रथम जो पहले 4 वर्ण हैं वो आएंगे। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। प्रथम 4 वर्ण बोले तो क के प्रथम 4 वर्ण से क, ख, ग, घ, 5वां वर्ण इसमें नहीं आएगा दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क वर्ग के चारों, च को हमने छोड़ दिया है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 4 हमने सामने लिखे, तो कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। अर्थात कुल वर्णों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 16, अर्थात 16। यहां तक ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं कि संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन।
ये कौन से होते हैं, कितने होते हैं, मैं इसकी आपको सामने चर्चा करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये केवल और केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आइए ये होते हैं से और है। अर्थात इनका नाम क्या है, आप मुझे बता सकते हो? चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि लाइव नहीं चल रही दोस्तों। अब इनके नाम है प्यारे बच्चों पुष्प व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें, पुष्प व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें, पुष्प व्यंजन। यानी 4 पुष्प व्यंजन। इनकी कुल संख्या यहाँ पे लिख दो प्यारे दोस्तों कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 16 होते हैं, ये 4 होते हैं। अब मैं बात करूं आगे तो वह है स्पर्श संघर्ष। कौन से व्यंजन, स्पर्श संघर्ष स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्ष की बात करूं, एक बार वीडियो रुकना। अब हम ये दो हम जान चुके हैं कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष स्पर्शी, और तीसरे नंबर पे अपना अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो व्यंजन है प्रकंपित। कौन से, प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों प्रकंपित व्यंजन पढ़ते हैं, जिनका दूसरा नाम भी हम जानेंगे कि इनका दूसरा नाम क्या होता है। तो इनको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इस बारे में मैं विस्तार से आपके सामने छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। कौन कौन से नहीं, केवल और केवल एक होता है। कितने होते हैं, एक ही होते हैं। और वो एक व्यंजन कौन सा होता है, जिसको अपन कहते हैं रे वर्ण अकेला ही होता है, जिसको प्रकंपित कहते हैं, लुंठित कहते हैं। क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो अपने जीभ से लुढ़कती हुई सी ऐसे आती है ना चीजें, थोड़ा इस पर ध्यान रखना कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, एक। कौन सा रे, लिख लो एक। अब मैं बात करूं आगे तो वह हमारे सामने स्पर्श संघर्ष। 4 नंबर पे मैं आपको देना चाहूं स्पर्श संघर्ष, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आइए दोस्तों कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें। विस्तार से बोले तो इनकी संख्या जाने कौन से होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और वो कौन सी, जिसको हमने एक वर्ग छोड़ रखा है। कौन सा छोड़ रखा है, च वर्ग। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण किसमें आते हैं प्यारे दोस्तों, स्पर्श संघर्ष। यहां लिख लो 4। कुल इनकी संख्या पूछे तो 4। कौन कौन से, च वर्ग के प्रथम 4, वो 4 लिखने का इतने तो आप समझ चुके होंगे, च, छ, ज, छ। 5वें को अपने को क्या करना है, छोड़ना है। अब मैं बात करूं आगे तो वो है नासिक व्यंजन। कौन से, नासिक व्यंजन। 5वें नंबर पे मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, चलो 5वें नंबर में बात करूं नासिक व्यंजन की। 5वें नंबर पे नासिक व्यंजन। कौन से, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन ही क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नासिक व्यंजन यानी पंचमाक्षर, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है उसे, और वर्ग कितने हैं, 5, तो 5 ही इनकी संख्या होगी। तो लिखो प्यारे दोस्तों नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन बोले तो सभी वर्गों के पंचमाक्षर या 5वां वर्ण। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण,
प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण बोले तो क वर्ग का पांचवा जो भी है, च का है वो जो भी है, अर्थात इनकी कुल संख्या की बात करूं मैं दोस्तों तो वो कितनी है? 5। कितनी है? 5 है। समझ में आ रही? और कौन कौन से लिखना चाहो तो लिख दो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं, ये, मैं, ने और मैं, ये 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। नासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके सामने मैंने लिखित कर दिया है। अब मैं बात करता हूं उन वर्णों की तो ताड़न जात है। ताड़न जात 6 नंबर में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जाति व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इनके और भी नाम होते हैं। इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो इनकी संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 2। कितने होती है? 2। ये केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 2। कौन कौन से? लिखो। और ध्यान से नीचे मैंने कुछ लगाया, अगर आपने नोटिस किया है तो जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है। ये जो छोटी सी बिंदी है बड़ी कमाल की बिंदी है। अगर बिंदी नहीं हो तो प्यारे बच्चों तुम्हें पता है कितना दोस्तों कितना ही बिंदी सब कुछ है। बिंदी नहीं तो कुछ भी नहीं, बिंदी बिना हिंदी नहीं। तो जरा ध्यान रखना, ये बिंदी बड़े कमाल की, बड़े नखरे करती है। कभी सर पे चढ़ती है, कभी आगे खड़ी होती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी पीछे आ जाती है। ये बिंदी क्या होती है मैं इनका एक दिन आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में समझा दूंगा। अब यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है तो इसे ताड़न जात चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ताड़न जात चिन्ह भी से कहते हैं। जब सामने यहाँ लग जाती तो पद्माक्षर या पद्माक्षर की बिंदी बन जाती है। ऊपर लग जाती है तो इसे अनुस्वार कहते हैं। पीछे लग जाती है तो इसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नुक्ता कहते हैं। इस बारे में एक दिन आपके सामने छोटा सा वीडियो डाल दूं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो है नहीं इसका, है ना। तो चलते हैं। अब मैं बात करूं आगे। अब पार्श्विक अगला क्या है हमारे सामने? 7 नंबर पे है हमारे सामने पार्श्विक व्यंजन। लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? केवल एक होता है। कितने होते हैं? एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और वो एक जिस तरीके से हमारा, अच्छा चलो, हाँ, वो एक कौन सा होता है? लय होता है। क्या होता है? लय। पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब क्या होता है? बगल है, किनारा। जब इसका उच्चारण करेंगे तो हवा जो निकलेगी वो जीभ के बगल से सहारे से निकलेगी। लय ऐसे बाहर से ऐसे घूम कर के आएगी, है ना। जैसे डिवाइडर से बाहर गाड़ी टकराती है, उसको छोड़ के बसते हुए निकलती है, तो वैसे ही लय का उच्चारण करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, जीभ है वो हवा है वो जीभ के किनारों से पूरी निकलती है ना, बगल से निकल जाती है। अब जो अंतिम जो हमारे सामने इसको पढ़ेंगे, 7 हो गई ना, और अंतिम वीडियो कौन सा छोड़ दिया मैंने। अंतिम जो हमारे सामने है पहले दोस्तों वो है संघर्षहीन। कौन सा? संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन यानी जिनमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, सीधा बोला और बाहर टपका, है ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? ये और वह, ये और वह, इनको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। दूसरा नाम भी है मेरे प्यारे बच्चों इनको, जिनको अर्ध स कहते हैं। इसके जैसा पिछले वीडियो में एक बार मैंने की थी, आपको आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें लिख लो अर्ध स्वर। अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। इस प्रकार उच्चारण के आधार पे हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पे? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आप अपने इसकी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब
ये 8 नाम 8 शब्द कैसे याद रखोगे, 8 भेद याद कैसे रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके लिए तैयार हो जाओ, अपने नोटबुक जिसमें लिखना था वो ट्रिक है वो लिख लेना। आइए बढ़ते हैं उस ट्रिक की ओर। जो अभी हमने 7-8 व्यंजनों का वर्गीकरण किया है, व्यंजनों के भेद देखे हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो देखे हैं, तो उनमें से जो ट्रिक बन रही है वो है सर्पी के संग, सर्पी के संग, सर्पी के संग लू के स्पर्श से, मैं लू छोटा लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, लू के स्पर्श से, सर्पी के संग लू के स्पर्श से नासिका का ताप, लू के स्पर्श से नासिका का, नासिका का ताप, नासिका का ताप व्यंजन का उच्चारण करते समय या व्यंजन का उच्चारण करने पर, व्यंजन का उच्चारण करने पर संघर्षहीन हो जाता है, करने पर संघर्षहीन हो जाता है, संघर्षहीन हो जाता है। ये अपनी वो ट्रिक है प्यारे दोस्तों, जब अपन पढ़ रहे हैं किस आधार पे, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये अपनी वो ट्रिक है कि सर्पी के संग लू के स्पर्श से, लू के स्पर्श से नासिका का ताप व्यंजन का उच्चारण करने पर संघर्षहीन हो जाता है। अब वो अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग अपनी यदि बात करते हैं तो सर्पी का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, सर्पी अर्थात स्पर्शी व्यंजन, सर्पी बोले तो स्पर्शी व्यंजन, संग संघर्षी व्यंजन, संग लू स्पर्श से नासिका का ताप, ताप यहाँ पर दो है हमारे सामने, ताप और संघर्षहीन, संघर्षहीन। कितने हो रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, क्योंकि हमने 8 ही पढ़े हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया, व्यंजनों के भेद किए, तो 8 के 8 हमारे सामने नाम आ रहे हैं। कैसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सर्पी की, बात करूं मैं तो स्पर्शी, सर्पी की बात करूं तो स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, संग से संघर्षी व्यंजन, संग से संघर्षी व्यंजन, संग से संघर्षी व्यंजन, लू से लुंठित, लू से लुंठित व्यंजन, लू से लुंठित जिसको प्रकंपित भी कहते हैं, लू से लुंठित, लू से लुंठित व्यंजन, लू से लुंठित या प्रकंपित, लू से लुंठित या प्रकंपित। स्पर्श से, स्पर्श से, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श से स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, लू से स्पर्श संघर्षी। नासिका से नासिकी व्यंजन, नासिका से नासिक के व्यंजन, नासिका से नासिक के व्यंजन, नासिका से नासिक के व्यंजन। तासी ताड़न जात, तासी ताड़न जात और पैसी पार्श्विक, तासी ताड़न जात, ता से ताड़न जात व्यंजन, ता से ताड़न जात और पैसे ऊपर की ओर लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन,
प से पार्श्विक व्यंजन। अब बात करते हैं किसकी, अंत में जो बचा हुआ है वो हमारा कौन सा है, संघर्षहीन, जो नाम से ही पूरा अपने आप में सिद्ध कर रहा है, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। अब बात करूं मैं इसकी कि व्यंजन का उच्चारण, अर्थात व्यंजन का उच्चारण के आधार पर भेद या व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। जहां तक मेरा मानना आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हुई। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि यदि आपको अपने चैनल पे जो वीडियो हैं, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों। ओके, धन्यवाद।